बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इससे पहले जो भी मैंने चीज़ें सवाल से बताई थी, एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, मतलब इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास थ्योरी थी, जो एग्जाम्पल थे, वो मैंने आप लोगों को सब क्लियर कर दिए थे। तो अब उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे होंगे तो आप लोगों को ऐसे लगेगा कि ये चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है ना। चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, एवोल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो मतलब इसमें हमारे पास कितने हैं, तकरीबन 11 पार्ट्स हैं। तो सब में क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर ऊपर डिटर्मिनेंट भी नहीं लिखा होता तो स्टूडेंट्स फिर भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि डिटर्मिनेंट निकाला जा रहा है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। वो कैसे, क्योंकि इसमें सब क्वेश्चंस में जितने भी हैं सब में क्या है, वर्टिकल लाइन है। और जब दो वर्टिकल लाइन होती है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होंगे, डिटर्मिनेंट। और एक और शर्त होती है कि डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सामने लिखा हुआ आप लोगों के, मैं इसकी सॉल्यूशन ले रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मेन डायगोनल आपस में पहले मल्टीप्लाई होंगे, जैसे -5 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, इसी के बीच में निशानी आती है माइनस की, और आपके पास 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से। ठीक है, चलिए -5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते होंगे स्टूडेंट्स कितना होगा, -20। अब यहाँ पे पहले माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 3 जा 9। ठीक है, तो -20 + 9 स्टूडेंट्स, ये आंसर क्या हो जाएगा, -11। ठीक है, अगर इससे पूछा भी जाए कि हमसे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, मतलब सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, तो जब आपके पास क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलें अब उसके बाद हम सेकंड कर लेते हैं यहीं पे नीचे उसके। तो सेकंड में भी हमारे पास क्या है, 2x2 का है ये। इसी तरीके से डिटरमिनेंट निकालना है हमने। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से। ठीक है, बीच में निशानी आएगी हमारे पास माइनस की। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। ठीक है, चलिए -4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने होंगे स्टूडेंट्स, प्लस के 12 हो जाएंगे। यहाँ पे -1 3 जा 3, 12 में से 3 गए स्टूडेंट्स, बाकी कितने बचे 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड की सॉल्यूशन, चले इसमें क्या है स्टूडेंट्स, -1 -5 2 3। ठीक है, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 3 से, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, फिर बीच में निशानी माइनस की, और 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से। -1 3 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, कितना हुआ -3, और ये पहले माइनस माइनस आइने आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस का हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, -3 और +10 कितने हो गए, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो चुका है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। उसकी सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 2 -5 2 -1। ठीक है, सिंपल है। क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा आपका -5 से, सीधे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी बीच में निशानी माइनस की आएगी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। चले 2 को -5 से किया तो कितना होगा स्टूडेंट, -10, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो -10 और +2 कितने हो जाएंगे, -8, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस की, और प्लस इंटू माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1 से लेके 4 पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में ही आ गए होंगे, और ईजी भी लगे होंगे, आसान भी लगे होंगे। ठीक है ना, चले मैं इसको रेस कर देता हूँ, बाकी पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक करना ना भूला करें, और इसके अलावा कमेंट्स भी लाजमी किया करें कि आप लोगों को किस तरीके से लगा, समझ में आया या नहीं आया, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं हम 5। ठीक है, 5 अब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वो इस वजह से क्योंकि अब आ गए हम 3x3 के मैट्रिक्स पे। ठीक है, अब जितने भी पार्ट्स हैं 3x3 है, वो थोड़ा लेंदी है। ये आसान है, तो मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। 3x3, अब 3x3 में स्टूडेंट्स क्या करना होता है हमें, तो चलें एक का दो स्टेप में पूरा स्टेप बताता हूँ कि आप फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 3, तो वो रो और वो कॉलम क्या होंगे, हम कैंसिल करेंगे, वो रो और वो कॉलम कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बच रहे हैं हम लिखेंगे यहाँ पे 1
-5, ठीक है, और क्या है -1 और -4, -1 और -4, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो एलिमेंट लोगे आप वो माइनस वाले लोगे, ठीक है, माइनस माइनस आपने लिया। अब एलिमेंट्स कौन सा है हमारे पास, एलिमेंट्स है -3, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये आप इस तरीके से माइनस लिखोगे, ठीक है। तो वो रो और वो कॉलम क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, वो रो और वो कॉलम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अब वो 3 मतलब आपका कैंसिल होगा तो 4 - 5, 4 - 5, ठीक है, और क्या बचेगा 0 और -4, 0 एंड -4, ठीक है। चले उसके बाद जब आप फोर्थ एलिमेंट लोगे वो प्लस का लोगे, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे आ रहा माइनस तो प्लस में फर्क नहीं पड़ेगा आपका, वही क्या होगा -4, ठीक है, मतलब होगा प्लस का, अगर प्लस है तो प्लस से रहेगा, तो माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या करना, हमने वो रो और वो कॉलम क्या कर देना, कैंसिल कर देना है। तो आपका क्या बचेगा 4 1, ठीक है, 4 1 और 0 -1, 0 -1। ओके स्टूडेंट्स, चले अब वही मेथड है जिस तरीके से हम डिटरमिनेंट निकाल रहे थे। 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, -4, ठीक है, और बीच में निशानी आपकी माइनस की। -1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स कितना हो गया, प्लस का 5। इसी के माइनस इंटू माइनस +3, और 4 को -4 से किया तो माइनस के 16, 0 को इससे किया तो क्या हमारे पास क्या आएगा 0, प्लस इंटू माइनस -4, 4 को -1 से किया तो माइनस का 4, और 0 को 1 से करेंगे वो क्या आएगा 0 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स, सिर्फ मैंने क्या किया डिटरमिनेंट निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, बीच में निशानी माइनस किया गया, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो -4 -5 कितना होगा, -9, फिर +3 जगह पे -16 और 0 कितना होगा, -16, -4 और -0 -4। 3 को -9 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स कितना है, -27। 3 को -16 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स कितना आया, -48, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16। चलें स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ तक तो हो गया। अब इसको आप क्या करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले प्लस को कर लो, माइनस से कर लो। अगर -48 करेंगे तो, और ये 16 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 32 हो जाएंगे। 32 में अगर हम क्या करें, 32 में फिर -27 कर लें तब भी आपका आ जाएगा। चलिए ऐसे कर लेते हैं ना, रफ में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। -27 -48, ठीक है। तो 8 और 7 कितना हो गया, 5 1 6, और कितने हो गए हमारे पास 7, ठीक है। और ये माइनस इंटू माइनस मतलब आपका क्या होगा माइनस, तो उसके बाद +16 है। जब एक वैल्यू आपकी प्लस की और एक माइनस की तो आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 5 में से नहीं जा सकते, यहाँ से लेंगे 15 में 6 गए 9, और 6 में से 1 गया तो कितना होगा 5। तो इसका मतलब आंसर आया हमारे पास 59, माइनस का 59, ठीक है। बड़ी वैल्यू आपकी क्या है, माइनस की, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमने मतलब आगे रिमेनिंग जो पार्ट है वो इसी तरीके से हमने क्या करने हैं, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मैं रेस कर देता हूँ ताकि हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलें यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 6, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 में हमारे पास क्या है, देखें अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से चलेगा हूँ, -3 जो है वो क्या कर रहा है, देखें अब -3 वो रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे। तो -3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस क्या होगा 15, या आपको पूरा लिखा दूँ, चले मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि फिर कुछ स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे होते। चलें वो रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो -3 क्या हो गया, माइनस का 5, ठीक है, और इसी के साथ 3 और 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस का 4 ले लेंगे हम, क्योंकि सेकंड टर्म हम माइनस का लेंगे। तो -3 और -5 माइनस सॉरी, ये आप रो और कॉलम क्या होगा, कैंसिल होगा। तो आपका होगा 2 और -1, 2 -5, और आपका क्या होगा 1 और 5, ठीक है, सही है। चलें उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेते हैं हम प्लस का, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ रहा तो क्या होगा, माइनस का, ठीक है। चलें अब उसके बाद करते हैं हम, वो रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 -3 और 1 और 3, ठीक है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल में भी समझाया था इस तरीके से कि किस तरीके से हो रहे होते हैं। चलिए -3 अपनी जगह पे रहेगा, बाकी मल्टीप्लाई करें, -3 को 5 से किया तो कितना होगा, माइनस का 15,
और फिर बीच में माइनस की निशानी होती है, 3 को माइनस से या -15, तो माइनस या रेडी माइनस है तो क्या होगा प्लस का 15। ठीक है, सही है स्टूडेंट्स। चलें अब उसके बाद -4, 2 5 जार 10, बीच में निशानी माइनस की, 1 को 5 से किया -5, और -5 इंटू माइनस तो क्या होगा प्लस का 5, तो -5, उसके बाद 2 3 जार 6। अच्छा ये याद रखें, हमेशा पहले आप मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, ये नहीं पहले इसको मल्टीप्लाई करो उसको, नहीं वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसमें निशानी माइनस की, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया -3 से, -3 और -3 और -3 कितने में प्लस का था। चलिए आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका -15 प्लस 15 क्या होगा 0, पूरा टर्म आपका क्या हो गया 0। ठीक है, 10 और 5 कितने हो गए 15, 15 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स कितना होगा, 15 4 जा 60, तो माइनस के 60, 3 और 6 कितने हो गए 9, 9 को -5 से किया तो माइनस के 45। ठीक है, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो स्टूडेंट कितना होगा -105। ठीक है, 5 और 10 कितना होगा 1000, तो ये इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 105। ठीक है, ओके रेस कर लो सर, ये हमने 6 पार्ट भी कर लिया। चलिए उसके बाद आते हैं हम 7 पार्ट पे। ठीक है, अब 7 पार्ट में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, पहले आप वो रोल हो गए क्या होगा 0। ठीक है, 0 वो रो और कॉलम क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 4 -5, 4 -5 और उसके बाद 0 -5, 0 -5। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट हो गया माइनस का -5, तो वो रो और कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा -3 -5 -3 -5 और उसके बाद क्या है 1 और -5, 1 और -5। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस का 4 लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है -4 लिखेंगे, तो वो रो और वो कॉलम क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो -3 एंड 4, 1 एंड 0। ठीक है, यहां तक समझ आ रही बात। अब देखिए ये पूरा टर्म जब 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो मजीद सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही 0 आ रहा है तो आपका क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट क्या -5, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो होगा प्लस का 15, फिर बीच में निशानी माइनस की, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 और ये माइनस 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 क्या होगा प्लस के 5, फिर से क्या -4, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस के 4, तो 15 और 5 कितने हो गए स्टूडेंट्स 20, 20 को अगर -5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 100। ठीक है, इसी तरीके से माइनस इंटू माइनस क्या हो गए, माइनस के इंटू माइनस प्लस और 4 4 16। अब माइनस के 100 और प्लस के 16 तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 84, माइनस के 84, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतना मुश्किल ही नहीं था, आसान था। चलें हो गया ओके, चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए ज्यादा आपका ताकि ज्यादा लेंदी ना हो जाए, ठीक है मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि सब क्वेश्चन सबका पैटर्न एक ही आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से। चलें इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 पे हमारे पास क्या है 4 है, तो वो रो और वो कॉलम क्या करें हम कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा -1 -5 -1 -5 और उसके बाद क्या है 4 4 4 एंड 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट -3, तो वो रो और कॉलम क्या होगा कैंसिल हो जाएगा -5 -5 और उसके बाद क्या है 2 एंड 4। उसके बाद है नेक्स्ट प्लस का लेते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का आ रहा है तो -5, तो वो रो कॉलम कैसे हो जाएगा -5 2 और -1 एंड 4। चलें अब इसको मजीद सोल्व करते हैं, तो 4 सही रहेगा, -4 तो क्या होगा माइनस का 4 1 को, और 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा -20, और जहां पे -20 होता है तो क्या होगा प्लस का 20। तो -3, 5 को 4 से किया माइनस के 20, 2 को 5 से किया 10 माइनस का 10, और -10 क्या होगा प्लस का 10, बीच में निशानी माइनस को क्या कर देती है प्लस कर देती है। तो इसी तरीके से ये -5 को 4 से किया तो माइनस का 20, तो बीच में निशानी -2 1 2 तो वो हो गया प्लस का 2। अब 14 और प्लस के 20 कितने हो गए 16, 4 से मल्टीप्लाई, फिर -3 और ये हो गया माइनस का 10। ठीक है, 20 में से 10 गए तो 10, तो इसलिए -5
18 और 2 कितने हो गए 18, माइनस के 18। अब सॉल्व करते हैं। 16 फोर जा स्टूडेंट्स कितने हो गए 64, माइनस इंटू माइनस प्लस के 30, माइनस इंटू माइनस प्लस और 18 5 18 जा 5 18 जा हो गया हमारे पास 90। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब इसको अगर हम प्लस करें तो स्टूडेंट्स कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 120, 120 में 60 प्लस करें 180, 184, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुश्किल ही था, आसान ही है, सारे मेथड तकरीबन आपके क्या आते आ रहे हैं, सेम चलते आ रहे हैं। ठीक है, रेस कर दूं मैं, चले ओके। चले ठीक है स्टूडेंट्स, अब 9 समझो कि आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए 9 होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है, फिर मुझे बताना है कि आपसे हुआ है या नहीं। ठीक है, चले मैंने साइड में लिख दिया 9, क्यों सिंपल ये सारा ऐसे ही है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, 0 यहां से निकालेंगे। ठीक है, 0 हमने निकाल लिया है, बाकी हमारा वो रो कॉलम कैंसिल हो गया, तो हो गया CDXY। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट लोगे आप माइनस का, तो माइनस A, वो रो और वो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा 0D और क्या होगा 0Y। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास हाँ नेक्स्ट है हमारे पास B, तो प्लस का B लेंगे लास्ट वाला, तो उसके बाद क्या होगा 0D, 0 क्या होगा हमारे पास C और 0X, 0X। ठीक है, वो रो कॉलम क्या करते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, चलें अब ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्यों 0 से मल्टीप्लाई तो 0, तो इसका माइनस A, 0 को Y से किया तो 0 और 0 माइनस से किया तो माइनस का 0। चलें उसके बाद आते हैं प्लस B, 0 को X से किया तो क्या हुआ 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और 0 को X से हो गया 0। अब माइनस A को जब 0 से करेंगे तो क्या होगा 0, प्लस इसको भी 0 में से 0 0 0 का, 0 से करेंगे क्या होगा 0, तो ये सब 0 0 क्या हो गया 0, तो आंसर हमारा क्या आ गया, क्या आया 0। तो ये वाहिद हमारे पास है जो क्या आया सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे लग रहा है इतना मुश्किल के, इस तरीके से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, लेकिन सब में क्या हो गया आपका, क्या बन गया वो 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चले इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, 9 मैंने यहाँ पे मेंशन ही किया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैंने 9 क्यों नहीं सोल्व कराया। चले लास्ट 11, 11 में क्या है स्टूडेंट्स, -2। ठीक है, वो रो और कॉलम कैंसिल कर दे, तो हमारे पास x और क्या होगा हमारे पास 1 और क्या होगा 0 -1। ठीक है, हो गया ओके। चलो उसके बाद लेंगे हम -0, तो वो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा -6 1 और हमारे पास क्या होगा -4 और -1। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे प्लस का 0, वो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे -x 6 और x। ठीक है, और क्या होगा -4 और 0, -4 और 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हो रहा है हमारे पास। चलें आप देखिए, ये -2 अपनी जगह पे रहेगा, x को -x से किया तो -x, 0 को 1 से किया तो क्या आएगा 0, माइनस का 0, ये पूरा टर्म ही 0 और ये पूरा टर्म 0। क्यों 0, क्योंकि जब 0 से पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करूं तो 0, इसको भी 0 पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा। देखिए माइनस, ये तो गया -x, -2 को x से करेंगे तो ये ना हो प्लस का 2x और बाकी क्या हो गया 0 0, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, -x कितना 0, -x को 2 से किया तो प्लस का 2x, तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने आज पूरा सॉल्व कर लिया, 1 से लेके इसके कितने पार्ट थे 9 11 तक। तो एक पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया ताकि पता चल सके कि आप लोग खुद से भी सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो।
कि इतने क्वेश्चन सब सिमिलर क्वेश्चन थे, सब एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप करके समझाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।